हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस। आज का वीडियो हो गया क्लास 12th और ग्रेजुएशन के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 50 नंबर के इनर हिंदी लिए, ये वीडियो ज़रूर देखें। और क्लास 12th के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मिरथी। समझ में आ गया? इससे पहले हम रश्मिरथी का बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो हम रश्मिरथी में कुल 7 सर्ग है, सातों सातों सर्ग को एक वीडियो में कवर किए। ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम बढ़ते आगे में वीडियो। रश्मिरथी के 7 सर्ग को छोड़कर बाकी सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। रश्मिरथी, अब देखिए, रश्मिरथी इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग नोट्स करते चलिए। लेखक यानी रश्मिरथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। समझ में आ गया? अगर एग्जाम में पूछ दे कर्ण के पिता का क्या नाम है, तो कर्ण के पिता का क्या नाम है? कर्ण के पिता का नाम सूर्य है। समझ में आ गया? आप लोग नोट्स करते चलिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मिरथी में रश्मि, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए रश्मिरथी में रश्मि का अर्थ क्या होता है, मिस्टेक हो गया। आप लोग को देखिए हम बता देते किस तरह से आप लोग को लिखना है। रश्मिरथी में रश्मि का अर्थ किरण या, देखिए क्या होगा, रश्मिरथी में रश्मि का अर्थ किरण या पुण्य का प्रतीक होता है। आप लोग लिखते चलिए, रश्मि का अर्थ क्या होता है? किरण या पुण्य का प्रतीक। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा रश्मिरथी में रश्मि का अर्थ क्या होता है? किरण या पुण्य का प्रतीक। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ऊपर सर पर कनक, छात्र में कनक का अर्थ सोना होता है। आप लोग लिख लीजिए कनक का अर्थ क्या होता है रश्मिरथी में? तो सोना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप लोग नोट्स कर लीजिए। इससे पहले हम बता दिए कि इससे पहले हम 700 रश्मिरथी में कुल 7 सर्ग है, सातों सर्ग को हम एक वीडियो में कवर किए, वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये वीडियो में कुल 7 सर्ग को छोड़कर बाकी जितना ऑब्जेक्टिव है सबको कवर किए हम लोग, आप लोग देखते रहिए। समझ में आ गया? देखिए, रश्मिरथी का प्रकाशन 1952 में हुआ। वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। रश्मिरथी का प्रकाशन कब हुआ? 1952 में। समझ में आ गया? आप लोग नोट्स करते चलिए। रश्मिरथी का अर्थ क्या होता है? एग्जाम में पूछ देगा तो रश्मिरथी का अर्थ जो हो गया, सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। रश्मिरथी का अर्थ क्या हो गया? सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। आप लोग लिख लीजिए, नोट्स करते चलिए। वीवीआई पॉइंट हम पहले ही बता दिए, टॉप वीवीआई पॉइंट इस वीडियो में लाए हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। रश्मिरथी में कुल 7 सर्ग है। हम पहले बता दिए रश्मिरथी में कितने सर्ग है, कुल 7 सर्ग है। सातों सर्ग के बारे में अगले इससे पहले वाला वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास दुर्योधन ने किया था। अगर एग्जाम में पूछ दे रश्मिरथी में भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किसने किया? तो दुर्योधन ने किया। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का काम किसने किया? दुर्योधन ने किया या प्रयास किया। कौन? दुर्योधन। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अंग देश का कर्ण अंग देश का राजा, कर्ण अंग देश का राजा था। देखिए, अगर एग्जाम में पूछ देगा कर्ण किस देश का राजा था, किस देश का? तो अंग देश का। समझ में आ गया? आप लोग नोट्स कर लीजिए, कर्ण अंग देश का राजा था। समझ में आ गया? नोट्स कर लीजिए, सब वीवीआई पॉइंट है। समझ में आ गया? देखिए, अज्ञातवास 1 वर्षों का होता है। ये बहुत वीवीआई पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, अज्ञातवास कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप नहीं लिखे जानबूझ के, अगर आप लोग को बता देते आप लोग कमेंट कीजिएगा, वनवास कितने सालों का होता? आप लोग को पता था आप लोग कमेंट कीजिए। अज्ञातवास 1 सालों का होता या 1 वर्षों का होता? वनवास कितने सालों का होता?
एक क्वेश्चन आप लोग को दिया, आप लोग नोट्स कर लीजिए। समझ में आ गया? रश्मिरती एक खंड एक काव्य है। देखें यहाँ पर रश्मिरती थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। रश्मिरती ऐसे होगा, रश्मिरती एक खंड काव्य है। ये भी नोट्स कर लीजिए, रश्मिरती एक क्या है? खंड काव्य है। समझ में आ गया? सॉरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नौ लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर अनल होना चाहिए। और अनल, सॉरी देखिए अनल पुनीत, सॉरी सही लिखा हुआ है। नमन पुनीत अनल में, फिर से सुन लीजिए, नमन पुनीत अनल को में अनल का अर्थ क्या होगा? तो अर्थ देखिए, अनल का अर्थ रश्मिरती में अनल का अर्थ तेज होता है। समझ में आ गया? आप लोग नोट्स कर लीजिए, अनल का अर्थ क्या होगा? तेज। समझ में आ गया? कौरवों की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। नोट्स कर लीजिए, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। रश्मिरती शब्द का प्रयोग कर्ण के लिए किया गया। एग्जाम में पूछ देगा, रश्मिरती शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कर्ण के लिए। आप लोग नोट्स कर लीजिए। समझ में आ गया? तुम पांच बेटों की माँ बनी रहोगी, कर्ण ने कहा। अगर एग्जाम में पूछ देगा, तुम 5 बेटों की माँ बनी रहोगी, किसने कहा? तो कर्ण ने कहा। समझ में आ गया? नोट्स कर लीजिए, सब वीवीआई पॉइंट्स हैं। समझ में आ गया? किसने कहा कि तुम 5 बेटों की माँ बनी रहोगी? कर्ण ने। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में वीडियो लाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को जल्दी चाहिए वीडियो, तो हम लोग बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। देखिए हम फिर से बता देते हैं, रश्मिरती का बहुत सारा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ेंगे तो आप लोग को रश्मिरती से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।